नमस्ते दोस्तों, आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज अंडरस्कोर 30 में। मेरा नाम है विभूति। आज मैं एक और सत्य घटना आप सब लोगों के सामने लेकर आ गई हूँ। बात तब की है जब सिटीज ज्यादा डेवलप नहीं थी। चोरी, चकारी, रेप केसेस इतने ज्यादा नहीं होते थे। बच्चे अपने घरों में सुरक्षित होते थे और पड़ोसी भी जानते थे और बच्चों से प्यार भी करते थे। वक्त जैसे जैसे बदला, लोगों की सोच भी बदलने लगी और एक दूसरे से जलना, कुड़ना और द्वेष करना, ये सब उनकी आदतों पे शामिल हो गया। धीरे धीरे लोग ये भी भूलते जा रहे थे कि अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो चीजें पलट कर भी आती हैं। तो बात तब की है जब एक गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक हस्बैंड, वाइफ और उनके नवजात शिशु, उनका लड़का रहा करता था। पत्नी का नाम सीमा था। पहले ये समय में लोग खपरे वाले या झोपड़ी वाले घर में रहा करते थे। तो स्टोरी ऐसी है कि एक बार की बात है जब सीमा अपनी नन्ही सी जान को अपने पीठ में लटकाए गांव के कुएं से पानी लेने गई थी। वहां एक इमली का पेड़ भी था और उसने देखा कि दो औरतें इमली के पेड़ के चबूतर में बैठकर इमली खा रही थी और बहुत अजीब नजरों से उसे और उसके बच्चे को घूर रही थी। सीमा ने कभी वो दो औरतों को जो इमली खा रही थी गांव में नहीं देखा था। उसने देखकर भी उन औरतों को अनदेखा किया और कुएं से पानी निकालने लगी। कुएं से पानी निकाल के वो चली भी गई। उसी रात की बात है, सब लोग सो रहे थे तो अचानक सीमा की नींद खुलती है और सीमा देखती है कि झूले में उसका बच्चा नहीं है। सीमा जोर से चिल्लाती है और अपने पति को जगाती है। सीमा का पति उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? तब सीमा बोलती है कि हमारा बच्चा झूले में नहीं है। तभी सीमा के घर का कोई गेट बजाता है। सीमा का पति गेट खोलता है तो सीमा देखती है कि उसके घर के बाहर जो औरत खड़ी है, ये वही है जो कुएं से पानी निकालते वक्त उसे और उसके बच्चे को घूर रही थी। सीमा उस औरत के पास जाती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो औरत सीमा को जवाब देती है, तू अपने बाबू को ढूंढ रही है ना? बाबू तो टोनी के पास है। ये सुनकर सीमा डर जाती है और इधर उधर अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते सीमा उसी इमली के पेड़ के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसका बच्चा उस इमली के पेड़ के चबूतरे में पड़ा हुआ है। वो अपने बच्चे को अपने सीने से लगाती है, उसे उठाती है और अपने घर के तरफ भाग पड़ती है। मगर उसके बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो सीमा एक फकीर बाबा को बुलाकर अपने घर लाती है और बाबा को सारी बातें बताती है। तो
बाबा ने उस बच्चे के ऊपर अपना फूंक झाड़ शुरू किया और बच्चा वापस नॉर्मल हो गया। जैसे जैसे रात और दिन बीतते हैं, सीमा के साथ एक और अजीब वाकया होता है। उसे अचानक अपने घर के खपरे के ऊपर किसी के कूदने की आवाज आती है। जब सीमा ने देखा कि यहाँ कौन कूदा या कौन कोशिश करा कूदने की यहाँ पे, तो उसे दिखता है ये तो वही दो औरतें हैं जो खुद को टोनहीन बताती है। मगर इस बार वो औरतें कुछ मंत्र पढ़कर सीमा के खपरे से जो एक गैप था उससे रस्सी डाल रही थी। सीमा समझ जाती है कि आज हरेली अमावस्या है और ये टोनिन हम सब का खून पीना चाहती है। इसलिए सीमा अपने पति और बच्चे को उठाती है और उनके जगह पानी से भरा हुआ घड़ा लाकर रख देती है। टोनिन को लगता है अरे वाह, हमने कितना खून पीने मिल रहा है, और पीते पीते उनका पेट बड़ा हो जाता है और फट जाता है। गांव में बहुत जोरों की आवाज आती है और वो टोनहीन का अंत हो जाता है। उसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, बस इतनी ही थी ये कहानी। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो और कहानी अच्छी लगी होगी। इसी बात में ये वीडियो को लाइक करना, ये कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल फिर से मिलती हूँ एक और सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर and thank you for watching.